मेरे साथ आप सभी एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब, समस्त अध्यापक साथी और बाहर से पधारे मेरे गांव के मौजूद सभी पितातुल्य बुजुर्ग साथी और मातृशक्ति, सर्वप्रथम जिन शहीदों की बदौलत आज हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले उन सभी वीर वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। ज्यादा समय आपका नहीं लेऊंगा, वैसे भी परमपिता परमात्मा ने बरसात करके कार्यक्रम को अव्यवस्थित किया है, लेकिन छोटी छोटी एक दो बातें मैं रखूंगा। पिछले 3 वर्ष से मैं आपके बीच में अब तीसरी बार उपस्थित हुआ हूं। कार्यक्रम अच्छे हैं, हवा जिस तरह चल रही है उसी प्रकार के कार्यक्रम है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव है, वो भी विनम्रता पूर्वक। वो ये है कि सभी जो डांस है, जो गानों के ऊपर है, हरियाणवी गानों के ऊपर, ये गाने हर ओकेजन के ऊपर घर में बजते हैं और इनके ऊपर हमारी बेटियां, हमारे बच्चे नाचते हैं, हम देखते हैं। ये विद्या का मंदिर है, आपने सामने लिखवा रखा है, अध्यापक उस दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसका मतलब मैं जितना समझता हूँ वो ये है कि अगर कोई अध्यापक है और उसके जी में आ गई कि अब मैं नाचूं, तो वो नाच नहीं सकता। क्यों पता है? क्योंकि उसे चलना है, उसे अपनी भावना को जज्ब करना पड़ेगा। वो देखेगा कि मेरे बच्चे खड़े हैं, अगर मैं नाचूंगा तो मेरे बच्चे अंदर से क्या सीखेंगे। उसके जी में आया कि मैं शराब पी लूं, तो उसे वो भावना अपनी स्थगित करनी पड़ेगी, अपने मन को मारना पड़ेगा, उसे विचारना पड़ेगा कि अगर मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे को देख के क्या सीखेंगे। इसी प्रकार से जहां जहां भी उसका मन चलेगा, वो अपने मन के मुताबिक कार्य नहीं कर सकता, उसे जलना पड़ेगा और तब वो प्रकाश देगा, एक दीपक की तरह। ये आपने लिखवा रखा है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि ठीक आपके पास समय नहीं था, मान लिया, लेकिन समय नहीं था तो जो परीक्षाओं की तैयारी बच्चों ने की थी, उस समय उन्होंने प्रस्ताव तो याद किए होंगे, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, उसमें अच्छे अच्छे प्रस्ताव थे। सच्चा मित्र, समय का सदुपयोग, उन प्रस्तावों को आप यहाँ वाचन करवा देते, साथ में चाहे आप डांस भी रख लेते। और नृत्य के मैं खिलाफ नहीं हूँ, नृत्य तो बिल्कुल शास्त्रविद है, लेकिन नृत्य हो तो हमारे समय देखा जाए किस समय में कौन से बोल होते हैं। यहाँ पर अगर नृत्य हो तो देशभक्ति गानों के ऊपर हो। और मेरे प्यारे बच्चों, एक इसके साथ इनाम मेरी और थी, 2 वर्ष में देके गया हूँ। उसकी राशि पहले मैंने 100 रुपए रखी थी, इसीलिए रखी थी कि यहाँ पर शायद कोई गाने वाला बच्चा नहीं होगा, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूँ उस राशि को मैं बढ़ा करके 1100 रुपए करता हूँ गायन पुरस्कार का। लेकिन एक शर्त रखता हूँ, आज मैं वो पुरस्कार दे के नहीं जाऊंगा, मैंने लिखवाया नहीं सर के पास में, आज मैं दे के नहीं जाऊंगा। इस साल का पुरस्कार भी और अगले साल का पुरस्कार भी, दोनों इकट्ठे देंगे, 1100 रुपए का पुरस्कार देंगे। लेकिन आपको अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी। ये नहीं है कि म्यूजिक बजा दिया और आप नाचने लग गए, ऐसे नहीं होगा। आप अपनी प्रतिभा अगर दिखाएंगे तो आपको देंगे, वरना भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस पुरस्कार को हम कहीं और देंगे, जहाँ पर हमारा मन होगा यहाँ से हटा दिया जाएगा। 1 साल इंतजार करेंगे अगले कार्यक्रम तक। अगर आप बच्चों ने अगर मेहनत की और इस काबिल हमें लगा कि आपने मेहनत वास्तव में की है और आप अच्छा गाते हैं, तो एक गायन का हमारे बहुत ही आदरणीय विजयपाल जी हैं, इनसे हम पढ़े हैं, इनको अच्छी तैयारी करवानी आती है, हमारे समय पे ये करवाया करते, तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। इनको 5 दिन 10 दिन पहले बुलाया करिए और बुला करके और यहाँ पर इनसे हारमोनियम के ऊपर तैयारी करवाइए, अच्छे अच्छे गीत तैयार कीजिए और इनका आशीर्वाद लेकर के, इनकी देख रेख में तैयारी करके और फिर आप उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाइए।
तो उसके दोनों पुरस्कार मैं आपको अगली बार दूंगा, अगर हमें ठीक लगा तो, वरना फिर उसको कहीं और दे देंगे। ये क्षमा चाहता हूं मैं आपसे कि मुझे पसंद नहीं आया कि नृत्य का पुरस्कार नहीं है, वो गायन का पुरस्कार है, इसलिए आपकी बार नहीं देखे जाएंगे। और आपने मुझे यहाँ मौका दिया, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके ऊपर मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ, देता हूँ तो अपने पिताजी की याद में हम देते हैं। जो भी पुण्य करता है व्यक्ति वो अपने लिए करता है, जो भी कर्म करता है वो अपने लिए करता है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जीव स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। हम जो कार्य करते हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, तो आपका इसमें हमारा कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर कि हम आए हैं, फिर भी आपने हमें आदर सम्मान दिया है, यहाँ पर जगह दी है और बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बार बार आपका धन्यवाद है, साधुवाद है। आप सभी बच्चों से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को के ऊपर गौर करेंगे और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से उनकी देख रेख में कोई तैयारी करेंगे और उसके ऊपर फिर हम आपको पुरस्कृत करेंगे। आगे और भी इस राशि को बढ़ाया जा सकता है अगर हमारा दिल खुश हुआ तो। इसी के साथ उन शहीदों को पुनः पुनः नमन, मरकर भी अमर हुए, वतन पर मरने वाले, खुद दिले दरगाह हुए, आजाद हमें करने वाले, एक तमन्ना एक ख्वाहिश बस आजादी ओ अमन। देश के उन शहीदों को हमारा कोटि कोटि नमन, हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।